वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 और 2 ऑफ अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स। तो आज हम 1 और 2 के कवर करेंगे और कल हम कवर करेंगे 3 और 4 के, राइट। 2 दिन के कल हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर के PDF चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अक्टूबर मंथ का मंथली मैगजीन आ चुका है। इसके अंदर सितंबर मंथ के पूरे करंट अफेयर्स कैटेगरी वाइज दे रखे हैं। सारी कैटेगरीज यहाँ पे कवर करी हुई है और साथ ही साथ MCQs भी मिल जाएंगे। इसमें 200 MCQs दे रखे हैं और अगर आप इस मैगजीन को बाय करना चाहते हो देन यू कैन फॉलो दी सिंपल स्टेप्स। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। इम्पॉर्टेंट डेज में 3 आते हैं 1 ऑफ अक्टूबर को डेज। कौन कौन से हैं एक एक करके देखते हैं। 1 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन्स और इसका थीम है ओल्डर पर्सन्स ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन, आर एस्पायरेशंस, आर वेलबींग एंड आर राइट्स। ये इसका थीम है, इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन्स। सेकेंड आता है 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और एक आता है इंटरनेशनल कॉफी डे। अब इन तीनों को मिलाकर हम बनाते हैं एक कहानी। इंटरनेशनल कॉफी डे से शुरू करेंगे। फर्स्ट है 1 ऑफ अक्टूबर। तो 1 कप कॉफी का लेकर आप बैठे हो और आप सोच रहे हो कि अगर हम वेजिटेरियन बन जाए तो हम ओल्डर पर्सन बन जाएंगे, तो हमारी एज बढ़ जाएगी अगर हम वेजिटेरियन बन जाए। तो इस तरह से आप 1 कप कॉफी का लेकर सोच रहे हो। तो इस तरह से आप कहानी बना के तीनों डेज याद कर सकते हो। 2 ऑफ अक्टूबर को गांधी जयंती पड़ती है। सबको पता है गांधी जी का जन्म हुआ था 2 ऑफ अक्टूबर 1869 में और 2 ऑफ अक्टूबर को ही आता है लाल बहादुर शास्त्री जयंती। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था 1904 के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। ASCI के चेयरमैन कौन बने हैं? ASCI के चेयरमैन बने हैं सुधांशु वत्स। सुधांशु वत्स बने हैं चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। एडवर्टाइजमेंट आ जाती है जब आप यूट्यूब पे कुछ मूवी देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो तो बीच में ऐड आ जाती है। तो जैसे ही ऐड आती है आपके मुंह से निकलता है व्हाट, ऐड आ गई व्हाट। तो सुधांशु वत्स किसके चेयरमैन बने हैं? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI बाय रिप्लेसिंग M राजेश्वर राव। M राजेश्वर राव जी को रिप्लेस करके RBI के जो गवर्नर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है? शिरीष चंद्र मुर्मू जी। अब एक तो मुर्मू जी हमारे प्रेसिडेंट है, दूसरे बन गए हैं मुर्मू जी हमारे RBI के डिप्टी गवर्नर। नाम है शिरीष चंद्र मुर्मू जी, राइट। RBI की बात करें तो RBI के अंदर एक होता है गवर्नर, करंट गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा RBI के गवर्नर है। इसके अलावा 4 होते हैं इसके अंदर डिप्टी गवर्नर। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर होता है। 4 में से एक कौन है? अभी हमने पढ़ा है शिरीष चंद्र मुर्मू जी। बाकी 3 के नाम भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। T रविशंकर स्वामीनाथन, J एंड डॉक्टर पूनम गुप्ता, राइट। तो ये है बाकी के 3 डिप्टी गवर्नर। गवर्नर है संजय मल्होत्रा और ये जो नए डिप्टी गवर्नर बने हैं ये 3 साल के लिए बने हैं। 9 ऑफ अक्टूबर से ये अपनी पोस्ट पे आ जाएंगे। तो 8 ऑफ अक्टूबर तक M राजेश्वर राव है डिप्टी गवर्नर, राइट। 9 ऑफ अक्टूबर को इनको रिप्लेस करके आ जाएंगे शिरीष चंद्र मुर्मू जी। नेक्स्ट है, R वेंकटरमणी री अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल है तो इम्पोर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल है इम्पोर्टेंट है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का अटॉर्नी जनरल। R वेंकटरमणी पहले भी यही अटॉर्नी जनरल है, अब फिर से इनको री अपॉइंट किया गया है फर्दर 2 इयर्स के लिए। कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। तो 2027 तक अब ये रहेंगे इंडिया के अटॉर्नी जनरल। नाम अच्छे से देख लो, R वेंकटरमणी जी। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के MD एंड CEO अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है शैलेश
चंद्र बने हैं टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड? सेम हार्ट सेम वर्ल्ड नई बुक आई है, तो ऑथर का नाम है डॉक्टर मनीषा वी रमेश। डॉक्टर मनीषा वी रमेश, बुक का नाम है सेम हार्ट सेम वर्ल्ड। नेक्स्ट है लालनी सांगी। लालनी सांगी, हु डाइज एट 108 was the oldest person of which of the following state? लालनी सांगी रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है। 13 सितंबर को इनको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था, स्टेट की ओल्डेस्ट पर्सन थी ये, राइट। तो 108 इयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई है एंड शी इज फ्रॉम मिजोरम। शी वॉज फ्रॉम मिजोरम, अभी डेथ हो चुकी है, तो ये मिजोरम से थी। तो 108 इयर्स की एज में डेथ हो चुकी है और इनको प्यार से पी बुआंगी भी बुलाते थे। पी बुआंगी भी इनको प्यार से बुलाया जाता था। 13 सितंबर को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था एज द ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन इन द मिजोरम। नेक्स्ट 31st MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अवेयरनेस सेरेमनी हेल्ड इन। 31st एडिशन के MS स्वामीनाथन अवार्ड्स दिए गए हैं। कौन से फील्ड में दिए जाते हैं? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अवेयरनेस से रिलेटेड जिसने जो काम किया होता है उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। रिसेंटली इसकी सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? सेरेमनी हुई थी चेन्नई के अंदर और 2 लोगों को ये अवार्ड दिए गए हैं। एक है सहजा समरुद्धु, मैसूरू के हैं, और मिस्टर वीरप्पन फ्रॉम तमिलनाडु। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेटेड बाय यूनेस्को इज सिचुएटेड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, इसको रिकॉग्निशन दे दिया है किसने? यूनेस्को ने, राइट। यूनेस्को ने इसको रिकॉग्निशन दे दिया है और ये बना है इंडिया का 13th बायोस्फीयर रिजर्व जिसको यूनेस्को ने अपना रिकॉग्निशन दिया है। अदरवाइज अगर हम इंडिया के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो इंडिया के अंदर टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं? 18 है और 18 में से 13th को यूनेस्को ने अपना रिकॉग्निशन दे रखा है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी स्टेट के अंदर है? ये है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, लद्दाख के अंदर नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ऑफिशियली यूनेस्को ने इसको अपना रिकॉग्निशन दे दिया है और इंडिया का ये 13th बायोस्फीयर रिजर्व बना है जिसको ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर, राइट। अब ये अनाउंसमेंट कहाँ पे हुई है? तो ये अनाउंसमेंट हुई है एट द 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पे हुई थी? हांगझू, चाइना के अंदर ये हुई थी। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील। गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील वर एडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। अब इन दोनों को ऐड कर दिया गया है रामसर साइट्स के अंदर। वेटलैंड्स है, इन दोनों को ऐड किया गया है रामसर साइट्स के अंदर। रामसर साइट्स क्या होती है? रामसर साइट्स होती है एक ऐसा वेटलैंड जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखता हो। वेटलैंड क्या होता है? जो मार्शी एरियाज होते हैं, यहाँ पे पानी होता है, राइट, दलदला सा जो इलाका होता है, मार्शी एरियाज, उनको बोलते हैं वेटलैंड्स। तो ऐसे वेटलैंड्स जो कि फ्लोरा एंड फौना को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, फ्लोरा एंड फौना, और इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो ऐसी साइट्स को ऐड किया जाता है रामसर लिस्ट के अंदर। रामसर एक जगह का नाम है, एक शहर है ईरान के अंदर, राइट। तो रामसर साइट्स में अभी रिसेंटली इंडिया से 2 साइट्स को ऐड किया गया है, एक है गोकुल जलाशय, दूसरा है उदयपुर झील। अब दोनों की दोनों साइट्स कौन सी स्टेट के अंदर है? दोनों की दोनों पड़ती है बिहार के अंदर। अब टोटल बिहार के अंदर कितनी रामसर साइट्स हो चुकी है? बिहार में हो चुकी है टोटल 5 रामसर साइट्स। पहले 3 थी, 2 और ऐड हो गई, टोटल 5 हो गई। इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितनी है? इंडिया के अंदर टोटल अब रामसर साइट्स हो चुकी है 93। पहले 91 थी, अब 2 और ऐड हो गई है, 93 रामसर साइट्स हो गई है इंडिया से। तो 2 वेटलैंड्स बिहार से ऐड करी गई है रामसर लिस्ट के अंदर। फर्स्ट है गोकुल जलाशय, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है। उदयपुर झील वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसके साथ ही इंडिया के अंदर हो चुकी है टोटल 93 रामसर साइट्स। एशिया में रामसर साइट्स
कि अगर हम बात करें तो एशिया में इंडिया टॉप पोजीशन पे है, राइट। इंडिया में सबसे ज्यादा अगर किसी कंट्री में रामसर साइट्स है एशिया के अंदर तो वो इंडिया है, और ग्लोबली इंडिया का 3rd रैंक है। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, 176 साइट्स है, और सेकंड पोजीशन आती है मैक्सिको की 144 साइट्स है, और 3rd पे आ गया इंडिया विद 93 साइट्स। Next, where is India's first AI-powered integrated command and control system to enhance crowd management, safety and cyber security? जो पिलग्रिम साइट्स होती है, जैसे टेम्पल वगैरह हो गए, तो पिलग्रिम साइट्स में क्राउड को मैनेज करना, वहाँ की सेफ्टी का ध्यान रखना, वहाँ की साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखना, उसके लिए इंडिया का पहला AI पावर्ड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सेटअप किया गया है। कहाँ पे? तिरुमाला में। कहाँ पे? तिरुमाला में। तिरुमाला कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है तिरुमाला। तो यहाँ पे सेटअप किया गया है ICC टू इनहांस क्राउड मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड साइबर सिक्योरिटी। कौन से टेम्पल पे? एट द श्री वेंकटेश्वर टेम्पल। श्री वेंकटेश्वर टेम्पल। अगेन श्री वेंकटेश्वर टेम्पल के बारे में भी पता होना चाहिए कौन सी स्टेट में है, और तिरुमाला के बारे में भी पता होना चाहिए कौन सी स्टेट के अंदर है। नेक्स्ट है रिवर। रिवर की फुल फॉर्म क्या है? राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च हैज डेवलप्ड टू ट्रैक विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो रिवर है ना, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च, इसने एक ऐप लॉन्च करी है, और ये जो ऐप है ये अब ट्रैक करेगी रेबीज के केसेस को। रेबीज के केसेस को ये ट्रैक करेगी। ऐप का नाम क्या है? रेबी ट्रैक रिवर ऐप। ऐप का नाम है रेबी ट्रैक रिवर ऐप, राइट। तो अब ये रेबीज के केसेस को ट्रैक करेगी सो दैट कि हम इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स ले सकें। नेक्स्ट है पीएम मोदी इनॉग्रेट्स इंडियाज fully indigenous 4G stack and 1 lakh BSNL towers from which of the following states? अब देखो स्टेट में से कौन सी स्टेट में से इनॉग्रेट किया गया है? ये इनॉग्रेट किया गया है ओडिशा से। अब देखो ओडिशा से इसको इनॉग्रेट किया है, लेकिन ये जो टावर्स है ये बाकी की स्टेट्स में भी सेटअप किए जाएंगे। 4G स्टैक, नेटवर्क स्टैक क्या होता है? नेटवर्क स्टैक होता है जिसके अंदर जो 4G सिग्नल होता है उसके लिए क्या कौन कौन सी हमें चीजें चाहिए? सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। सॉफ्टवेयर के अलावा हार्डवेयर की जरूरत होती है। हार्डवेयर के अलावा जो बाकी के कंपोनेंट्स होते हैं 4G के लिए या 5G के लिए, उसको बोलते हैं नेटवर्क स्टैक, राइट। तो नेटवर्क स्टैक जो है ये सेटअप किया जाएगा, 4G स्टैक। तो अब देखो यहाँ पे आप सोचोगे कि 4G स्टैक की बात हो रही है, लेकिन अभी हम तो 5G यूज कर रहे हैं, तो 4G स्टैक की यहाँ पे बात क्यों हो रही है? रीजन में कि ये जो 4G स्टैक है ना, ये है रिमोट एरियाज के लिए जहाँ पर की नेटवर्क कनेक्टिविटी है ही नहीं है। तो वहां तक नेटवर्क कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए ये 4G स्टैक जो है ये इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ से? ओडिशा से, राइट। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इन्होंने इनॉग्रेट करा है इंडिया का पहला फुली इंडिजिनस 4G नेटवर्क, राइट। तो कहाँ से? झारसुगुड़ा ओडिशा से इसको इनॉग्रेट किया गया है। तो इसके साथ ही इंडिया आ जाता है 5 नेशंस के एलीट ग्रुप्स में, जहाँ पे कि ये जो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक को डेवलप किया गया है। बाकी ये 4 कंट्रीज कौन सी है? डेनमार्क, स्वीडन, साउथ कोरिया एंड चाइना, और 5वां नाम इसमें आ रहा है इंडिया का, जिसने अपना टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक जो है डेवलप किया है। नेक्स्ट है फर्स्ट अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन रन्स बिटवीन। पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये शुरू करी गई है, जो कि गुजरात से लेकर ओडिशा तक चलेगी, और टोटल 5 स्टेट्स को ये कवर करेगी। कितनी स्टेट्स को कवर करने वाली है? 5 स्टेट्स को कवर करने वाली है। अब देखो बहुत सारे लोग हैं जो गुजरात से काम करने के लिए ओडिशा जा रहे हैं और ओडिशा से गुजरात आ रहे हैं। तो इसमें से बहुत सारे लेबर क्लास भी है, तो जाने आने के लिए कोई तो सोर्स चाहिए ना, ट्रांसपोर्टेशन का चाहिए। तो उसके लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये इनॉग्रेट करी गई है। अभी रिसेंटली इसको फ्लैग ऑफ कर दिया गया है। तो ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये नॉन एसी ट्रेन रहेगी, 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलेगी, राइट। तो ये अफोर्डेबल ट्रेन है, हर कोई
जो है इसको अफोर्ड कर सकता है अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को। तो गुजरात से ओडिशा तक ये चलेगी। कौन सी 5 स्टेट्स इसमें कवर होगी? उड़ीसा से आंध्र प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये 5 स्टेट्स ये कवर करेगी। लास्ट में हम चलते हैं वन लाइनर रिवीजन पे। ASCI एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने अपॉइंट करा है अपना नया चेयरमैन सुधांशु वत्स और वाइस चेयरमैन इसके हैं S सुब्रमण्येश्वर। राइट, चेयरमैन सुधांशु वत्स है, वाइस चेयरमैन S सुब्रमण्येश्वर। RBI ने अपॉइंट किया है अपना डिप्टी गवर्नर, कौन है? श्रीश चंद्र मुर्मू जी। 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है और ये अपना जो काम है अपनी पोस्ट पे कब आएंगे? 9 अक्टूबर को। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो टेन्योर है उसी को एक्सटेंड किया गया है। कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? R वेंकट रमानी जी, और इन्हीं का टेन्योर आगे 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 2027 तक, 30 सितंबर 2027 तक अब ये अटॉर्नी जनरल रहेंगे और ये 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल है इंडिया के। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स के MD एंड CEO इलेक्ट किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। नाम है शैलेश चंद्र। नाम क्या है? शैलेश चंद्र। 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 30 सितंबर 2028 तक ये रहेंगे MD एंड CEO टाटा मोटर्स के। एक बुक लॉन्च हुई है, सेम हार्ट सेम वर्ल्ड, ऑथर का नाम है डॉक्टर मनीषा वी रमेश। मिजोरम की ओल्डेस्ट पर्सन लालनी सांगी, जिसको प्यार से पी बुआंगी भी बुलाते थे, तो रिसेंटली उनकी डेथ हो चुकी है एट द एज ऑफ 108। 31st एडिशन की MS स्वामीनाथन अवार्ड सेरेमनी हुई है और ये जो अवार्ड्स हैं ये दिए जाते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अवेयरनेस से रिलेटेड जिसने काम किया है। और ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई है ये चेन्नई के अंदर हुई है और अवार्ड्स किसको दिए गए हैं? एक है सहज समृद्ध मैसूरू के हैं और मिस्टर वीरप्पन फ्रॉम तमिलनाडु, इन दोनों को ये अवार्ड्स दिए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही नेक्स्ट वाले जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है। एक है कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है और ये इंडिया का 13th बायोस्फीयर रिजर्व बना है जिसको यूनेस्को ने अपना रिकॉग्निशन दिया है, जिसको ऐड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं? 18 है और 13th को यूनेस्को ने रिकॉग्निशन दे रखा है। 2 नई वेटलैंड साइट्स ऐड करी गई है बिहार से। नाम है गोकुल जलाशय जो कि बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरी है उदयपुर झील जो कि बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसके साथ बिहार में टोटल रामसर साइट्स 5 हो चुकी है और इंडिया के अंदर 93 हो चुकी है। तिरुमाला आंध्र प्रदेश के अंदर है। तिरुमाला became home to India's first AI powered integrated command and control center, जो कि जिसका मेन एम है क्राउड को मैनेज करना, सेफ्टी देखना, टेंपल की सेफ्टी को ध्यान में रखना और साइबर सिक्योरिटी को चेक करना एट द श्री वेंकटेश्वर टेंपल। नेक्स्ट है रिवर। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च ने डेवलप करी है रेबी ट्रैक रिवर ऐप, जो कि रेबीज के केसेस को ट्रैक करेगी। रेबीज के केसेस को ट्रैक किस लिए करेगी? इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स लेने के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा है इंडिया का पहला फुली इंडिजिनस 4G नेटवर्क स्टैक, राइट, जिसके लिए अराउंड 1 लाख BSNL टावर्स जो है वो भी कमीशन करे गए हैं फ्रॉम द झारसुगड़ा ओडिशा। इंडिया की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये फ्लैग ऑफ कर दी गई है। गुजरात से उड़ीसा तक ये चलेगी, गुजरात को उड़ीसा के साथ कनेक्ट करेगी और टोटल 5 स्टेट्स ये कवर करने वाली है। उड़ीसा गुजरात के अलावा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से होते हुए ये जाएगी, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.